पूरा ये माह अक्टूबर 2021 में रावण दहन के दौरान जो पुलिस पर पथराव हुआ था उसमें पुलिस के द्वारा टोटल 71 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी और लगभग 200 से 250 लोग अज्ञात थे जिन पे इस 71 नेम्ड और बाकी अज्ञात के लिए छापेमारी की जा रही थी लगातार उस गांव में। उसी दौरान 20-21 की रात्रि में एक वृद्ध महिला की मौत हो जाती है और उसके बाद उस मौत की सूचना सुबह जब पुलिस को आती है तो वो ये आती है कि पुलिस रात में गई थी गश्ती करने और उसी के दौरान घर में घुस करके और पुलिस की पिटाई के बाद ही वृद्ध महिला की मौत हुई है। ये काफ़ी गंभीर मामला था और काफ़ी गंभीर आरोप भी थे पुलिस पर। इसकी जांच लगातार की जा रही थी और पिछले 2 महीना में बहुत सारे टेक्निकल इनपुट्स आए हैं और बहुत सारे लोगों का बयान हुआ। अभी जो मामला छन के सामने आया है वो ये है कि इसमें कुछ चीज़ें काफ़ी स्पष्ट है। वो ये कि उस रात जिस रात वृद्ध महिला की मौत हुई थी उस रात पुलिस उनके घर में गई ही नहीं थी। ये टेक्निकली भी और मैनुअली भी ये प्रूफ हो गई है कि पुलिस उनके घर में ना गई थी, ना उनके घर को नॉक की थी, नंबर 1। नंबर 2, उनके घर का कोई भी सदस्य उस पुलिस पे पथराव वाली घटना में नेम्ड ही नहीं था, तो पुलिस के पास कोई कारण भी नहीं था उनके घर में जाने का। उसके बाद जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी उस वृद्ध महिला के पुत्र के द्वारा, श्री सुमंत महतो के द्वारा, उसमें उनके द्वारा लिखा गया था कि उस रात में श्री सुमंत महतो खुद, उनकी पत्नी, उनकी माताजी, उनके पिताजी और उनकी बेटी उस घर में मौजूद थी। जबकि ये बात झूठा साबित हुआ है टेक्निकली भी। उस रात उस घर में सिर्फ वृद्ध माताजी, उनके पति और उनकी पोती प्रभा कुमारी, सिर्फ यही 3 लोग घर में थे। बाकी सुमंत महतो जो आवेदक हैं, जो पुलिस पर आरोप लगाया गया है, वो और उनकी पत्नी उस रात में उस घर में थे ही नहीं। सुमंत महतो गोला में अपनी बेटी के यहाँ थे और उनकी पत्नी दूसरे किसी घर में थी उस रात में। ये बात प्रूफ हो गई और इस आलोक में इन दोनों के द्वारा माननीय न्यायालय में भी बयान दिया गया है। जो चीज़ें सामने आ रही है उसमें अभी ये आई है कि उस वृद्ध महिला की मौत कोइंसिडेंटली उस रात लगभग 2 से 2:30 बजे एक नेचुरल डेथ हुआ था। उसके बाद जब गाँव में धीरे धीरे लोगों को पता चला तो आसपास के ही कुछ लोग आए, उस गाँव घर में जमा हुए और जो पुलिस के ऊपर पथराव वाली घटना थी उसमें बहुत सारे लोग नेम थे, जैसा मैंने पहले बताया। तो उससे बचने के लिए इस एक नेचुरल डेथ को इस तरीके से रूप दे दिया गया कि पुलिस आई और पुलिस ने पीट करके हत्या कर दी है। और इसके पीछे कारण और मंशा ये थी कि पुलिस पर यह आरोप लगा दो ताकि वो जो केस हुआ है पुलिस पे पथराव वाले, उसमें पुलिस छापेमारी बंद कर देगी और अल्टीमेटली फ्यूचर में हम दोनों केस में कंप्रोमाइज कर लेंगे। अभी जब चीज़ें सामने आ गई है तो यही षड्यंत्र है। एक नेचुरल डेथ था जो अभी चीज़ें सामने आई है उसमें, और उसके बाद अगल बगल के लोगों के द्वारा ही घर वाले को सिखा करके, पढ़ा करके इसको पुलिस के द्वारा पीट कर हत्या करने जैसा रूप दे दिया गया है। इसमें जो आवेदक हैं वो खुद, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, सभी के द्वारा माननीय न्यायालय में बयान भी दिया गया है। आज भी कुछ लोगों का बयान कराया गया है, काफ़ी विस्तृत में बयान कराया गया है। हमारे पास 10 ऐसे गवाह हैं जो वृद्ध महिला के मृत्यु की सूचना के बाद सबसे पहले उस घर में पहुंचे थे। उनके द्वारा वृद्ध महिला को किस अवस्था में देखा गया था, उस समय वृद्ध महिला कहाँ थी, और सुबह में जब इस तरीके की चर्चा होने लगी कि पुलिस के द्वारा मारपीट करके हत्या किया गया है, उस समय महिला की अवस्था क्या थी और किस रूम में वो थे, ये सारा चीज़ का खुलासा हो गया है। और इसमें जो कुछ लोगों का नाम आ रहा है जो इस षड्यंत्र में शामिल थे, पुलिस अभी उस पर अनुसंधान कर रही है और हम लोग और जांच आगे कर रहे हैं। जैसे जैसे जांच में जो चीज़ सामने आती जाएगी फिर आप लोगों को बताते जाएंगे। थैंक यू।